Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक का मतलब न्यू हिंदी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जो कि है हमारा चैप्टर जलाते रहो। ठीक है, ये हमारी बच्चे एक कविता है और इस वीडियो में हम इस कविता को इन हिंदी एक्सप्लेन करेंगे एक एक शब्द का मतलब बताते हुए। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो कविता को स्टार्ट कर लें, लेकिन हमेशा की तरह कविता को स्टार्ट करने से पहले एक बार इस कविता के कवि से तो परिचय कर लिया जाए, है ना। इस कविता को लिखा है बच्चे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, है ना, जो कि इनका परिचय देखेंगे। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है ना। जो अभी हमने कविता पढ़ी नहीं है लेकिन पढ़ने तो वाले हैं नहीं उसको। हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी लोकप्रिय हैं। इन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं उनसे हम मतलब उनमें से एक कविता है हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी लोकप्रिय हैं। ठीक है, देखो इनका जन्म हुआ था बच्चे 1916 में और इनकी डेथ हो गई 1998 में। ठीक है, वन सीट करेंगे इनके परिचय को। तो अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसके हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने उसको लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो वापस आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नेम है जलाते चलो। क्या जलाते चलो? एक बार कविता पढ़ते हैं पहले। देखो एक बार पहले बच्चे पूरी कविता पढ़ लें फिर उसको इन हिंदी एक्सप्लेन करेंगे एक एक लाइन को। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह की जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुमने ही तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हें पवन ने बुझाए। नेक्स्ट है, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा।
ठीक है। इस पोयम को लिखा है, मतलब इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इस कविता का मतलब। सबसे पहली लाइन है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा को अंधेरा मिटेगा। देखो यहाँ पर कवि हमें क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले कुछ वर्ड्स के मतलब बता दूं। यहाँ पर स्नेह का मतलब होता है प्रेम या दया। स्नेह मतलब होता है प्रेम या दया। नेक्स्ट, धरा, धरा मतलब होती है धरती या पृथ्वी, है ना। और अंधेरा मतलब होता है, अंधेरा मतलब अज्ञानताएं। अंधेरा यहाँ पर हमारी अज्ञानताएं, समस्या, ये दुख को कहा गया है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। यहाँ पे इस प्रसंग में क्या है, इन पंक्ति में कवि मानव जीवन की चुनौतियों और संघर्ष का उल्लेख करते हैं, है ना। इन पंक्तियों में जो कवि हैं मानव जीवन की चुनौतियां, उनके कष्ट, उनको बता रहे हैं। वे पाठकों को प्रेम और स्नेह से भरे दीप जलाने रहने की प्रेरणा देते हैं, ताकि अनंतः धरती पर फैला अंधियार मिटा सकें, है ना। तो जलाते रहो ये स्नेह भर भर। यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि अपने स्नेह और प्रेम से दुनिया की जो हमारे धरती पर कभी तो जो अंधकार है, कभी तो जो हमारी अज्ञानता है, कभी तो जो समस्याएं हैं इस धरती पर, जो दुख है, कभी तो कम होंगे। इसलिए प्यार रूपी दिए को जलाते चलो, मतलब दुनिया में अपने प्यार को इतना फैलाते चलो। दुनिया में प्यार फैलेगा, भाईचारा फैलेगा तो कष्ट कम होते होते जाएंगे, है ना। तो जलाते चलो ये स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। मतलब यहाँ पर कवि इन लाइनों के माध्यम से कह रहे हैं कि स्नेह और प्यार से भरे प्रयास अनंतः अंधकार को मिटाने में सफल होंगे, है ना। यहाँ दीप जलाना प्रतीक है सकारात्मक कार्यों का। दीप जलाते चलो मतलब अच्छे कार्य प्यार से करते चलो। कभी तो इस दुनिया का, कभी तो अंधकार मिटेगा, कभी तो अज्ञानताएं, समस्याएं खत्म होंगी, है ना। और अंधेरा प्रतीक है यहाँ अज्ञानता, दुख और चुनौतियों का। तो कवि यहाँ यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्नेह और प्रेम से भरे प्रयास अतंतः अंधकार को मिटाने में सफल होंगे। यहाँ दीप जलाना प्रतीक है सकारात्मक कार्यों का, और अंधेरा प्रतीक है अज्ञानता, दुख और चुनौतियों का। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो यहाँ पर कुछ शब्दों का पहले मतलब देखेंगे। देखो, शक्ति, शक्ति मतलब ताकत, क्षमता, है ना। विज्ञान, विज्ञान मतलब होता है बच्चे साइंस या विज्ञान की शक्ति, आप शक्ति विज्ञान ऐसे समझ लो। निहित मतलब होता है समाहित या स्थित, है ना। निहित मतलब समाहित या स्थित। अमावस मतलब क्या होता है, वह रात जिसमें चांद नहीं दिखता, मतलब पूरा अंधेरा। अमावस वह रात जिसमें चांद नहीं दिखता, पूरा अंधेरा, है ना। नेक्स्ट है पूर्णिमा, वह रात जिसमें पूरा चांद होता है, तो पूरा प्रकाश। ठीक है, अमावस का बिल्कुल उल्टा होता है पूर्णिमा। नेक्स्ट है निशा, निशा मतलब होता है रात, या फिर यहाँ निशा को आप अंधकार का प्रतीक मान सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिसमें अमावस बने पूर्णिमा सी। तो यहाँ पर कवि लाइन में कह रहे हैं कि भले ही विज्ञान में इतनी शक्ति है कि वो अमावस की रात को पूर्णिमा की रात बना सकते हैं दिए जलाकर। अमावस की रात मतलब एकदम घनघोर अंधेरा, उसको पूर्णिमा की रात बना सकते हैं ना, अपने
प्यार रूपी दीप को जलाकर, है ना। तो भले ही विज्ञान में इतनी शक्ति है कि वह अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है, लेकिन फिर भी अज्ञानता और समस्याओं का अंधकार आगे दिखेंगे ना इसमें। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, लेकिन दुनिया में आज क्यों दिन ही में, दिवस मतलब दिन, तो लेकिन आज दिन ही में क्यों घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो क्यों दिन में ही एक अमावस की सी रात दिखाई दे रही है ना। लेकिन फिर भी अज्ञानता और समस्याओं का अंधकार दिन में भी नजर आ रहा है ना। इसका मतलब है कि केवल विज्ञान और शक्ति ही काफ़ी नहीं है। तो विज्ञान से हम अमावस की रात को पूर्णिमा बना सकते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर दिन में ही अमावस हो जाए तो उसके लिए हमें अपने प्यार रूपी दिए को जलाना पड़ेगा, है ना। क्लियर है बच्चे? चलिए क्लियर है तो इन लाइंस को वन स्ट्रीट करके जाएंगे। देखो, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी दो तरह का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। नेक्स्ट, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। जिसमें बच्चे यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि मानव जीवन की चुनौतियों और संघर्ष का उल्लेख करते हैं कि वे पाठकों को प्रेम और स्नेह से भरे दीप जलाते रहने की प्रेरणा देते हैं, ताकि अंततः धरती पर फैला अंधियारा मिटा सके। ठीक है, यहाँ अब इन लाइंस की व्याख्या है कि कवि यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्नेह और प्रेम से भरे प्रयास अंततः अंधकार को मिटाने में सफल होंगे। यहाँ दीप जलाना प्रतीक है सकारात्मक कार्यों का, और अंधेरा प्रतीक है अज्ञानता, दुख और चुनौतियों का। कवि का मानना है कि विज्ञान और तकनीक के पास ऐसी शक्ति है कि वह अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है, लेकिन फिर भी अज्ञानता और समस्याओं का अंधकार दिन में भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि केवल विज्ञान और शक्ति ही काफ़ी नहीं है। मानवीय प्रकाश, मानवीय प्रयास, प्रेम और स्नेह के बिना यह अंधकार समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो देखेंगे बच्चे अपना नेक्स्ट लाइन है, बिन स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं जो, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। अरे कहाँ गया, यूं ना पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सीरत पार करने तुम ही ने, बना दीप की नया नाव तैयार की थी। तो यहाँ बच्चे इन लाइंस का क्या मतलब है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं जो, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। तो देखो, स्नेह मतलब तो आपको समझ आ गया, प्यार। विद्युत दिए तो बिजली से जलने वाले दीपक या आधुनिक रोशनी, बिजली के दीपक, है ना। बुझाओ इन्हें यूं ना पथ, बुझाओ मतलब समाप्त करो या खत्म करो, समाप्त करना या खत्म करना। पथ मतलब होता है मार्ग या रास्ता, है ना। क्लियर है? तो इन पंक्तियों में कवि यह समझा रहे हैं कि अगर स्नेह और प्रेम से भरे दीपक नहीं जलते हैं तो हम सही मार्ग हमें नहीं मिल सकेगा, है ना। तो बिना स्नेह के, कवि यहाँ यह संदेश देते हैं कि बिना स्नेह और प्रेम के कार्य, बिना प्रेम और बिना स्नेह के अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है ना। जब तक हमारे कार्य में स्नेह और मानवता ही नहीं है तब तक हमें सही मार्ग कैसे मिलेगा। तो बिना स्नेह वाले काम को करना बंद करो, यूँ फॉर्मेलिटीज करना बंद करो, है ना। तो बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं जो, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ
मिल सकेगा। तो कवि यहाँ यह संदेश देते हैं कि बिना स्नेह और प्रेम के कार्य के जलाने का कोई महत्व नहीं है। जब तक हमारे कार्यों में स्नेह और मानवता नहीं होगी, तब तक सही मार्ग नहीं मिल सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। तो देखो बच्चे, तिमिर मतलब हो जाता है अंधेरा या निराशा, है ना। तिमिर मतलब अंधेरा या निराशा। नेक्स्ट, चुनौती, चुनौती मतलब कठिनाई या संघर्ष। चुनौती मतलब कठिनाई या संघर्ष। सरित, सरित मतलब नदी, यहाँ जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है ये नदी, है ना। नेक्स्ट है दीप की नाव, तो संघर्षों को पार करने का माध्यम है। दीप की नाव संघर्षों को पार करने का माध्यम या फिर प्रयासों का प्रतीक है ना। तो यहाँ पर कवि यह बताते हैं कि जो व्यक्ति सबसे पहले अंधकार में दीप जलाता है, वह चुनौतियों का सामना करके दूसरों के लिए रास्ता बनाता है ना। तो जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो कवि ने इस बात को यहाँ गहराई से समझाया है कि जब कोई व्यक्ति सबसे पहले अंधकार में दीप जलाता है, तो वह चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ता है ना। नेक्स्ट लाइन है, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। तो ऐसा व्यक्ति अपने साहस और विश्वास से अंधकार की धारा को पार कर दूसरों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। दीपक की नाव तैयार करने का मतलब है वह व्यक्ति अपने प्रयासों से अंधकार से लड़ने का एक तरीका खोजता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है ना। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे पूरे को। देखो, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। तो यहाँ पर बच्चे प्रसंग देखें तो इन पंक्तियों में कवि यह समझा रहे हैं कि अगर स्नेह और प्रेम से भरे दीपक नहीं जलते हैं तो हम सही मार्ग हमें नहीं मिल सकेगा। और कवि यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति सबसे पहले अंधकार में दीप जलाता है, वह चुनौतियों का सामना करके दूसरों के लिए रास्ता बनाता है ना। यहाँ व्याख्या है, कवि यहाँ संदेश देते हैं कि बिना स्नेह और प्रेम के कार्य चलाने का कोई महत्व नहीं है। जब तक हमारे कार्यों में स्नेह और मानवता नहीं होगी, तब तक सही मार्ग नहीं मिल सकेगा। कवि ने इस बात को यहाँ गहराई से समझाया है कि जब तक कोई व्यक्ति सबसे पहले अंधकार में दीप जलाता है, तो वह चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने साहस और विश्वास से अंधकार की धारा को पार कर दूसरों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। दीपक की नाव तैयार करने का मतलब है कि वह व्यक्ति अपने प्रयासों से अंधकार से लड़ने का एक तरीका खोजता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो अपना नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट लाइन से हमारी, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप
अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। क्या मतलब है इन लाइंस का? देखो, देखेंगे पहले इन सारी लाइंस में जितने भी टफ वर्ड्स है ना उनको देखें। देखो, बहाते मतलब प्रवाहित करते या निरंतर चलते रहना। प्रवाहित करना, बहा देना, या फिर निरंतर चलते रहना। नाव यहाँ जीवन की यात्रा का प्रतीक है। नाव यहाँ जीवन की यात्रा का प्रतीक है। निरंतर मतलब लगातार। निरंतर मतलब लगातार। तिमिर मतलब अंधकार या निराशा। तिमिर मतलब अंधकार या निराशा। किनारा मतलब सुरक्षित स्थान, सफलता का प्रतीक, है ना। नेक्स्ट है युगों। तो युगों मतलब लंबे समय से। युगों मतलब लंबे समय से। नेक्स्ट है शिला। शिला मतलब चट्टान, यहाँ कठिनाई का प्रतीक है ना। शिला चट्टान जो कि यहाँ कठिनाई का प्रतीक है। नेक्स्ट है अनगिनत। अनगिनत मतलब बहुत ज़्यादा या असीमित। बहुत ज़्यादा या असीमित। नेक्स्ट है पवन। पवन मतलब हवा, यहाँ उस शक्ति का प्रतीक जो दीप को बुझा सकती है। पवन मतलब हवा, यहाँ उस शक्ति का प्रतीक है जो दीप को बुझा सकती है ना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं लाइंस में, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो इन पंक्तियों में कवि पाठक को निरंतर और धैर्य की प्रेरणा देते हैं। वे यह बताते हैं कि जीवन की कठिनाइयों और अंधकार के बीच यदि हम प्रयास करते रहें तो एक दिन अवश्य किनारा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो, नाव बहाते चलो का मतलब है जीवन के संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ना, है ना। कवि यह आशा व्यक्त करते हैं कि अंततः तिमिर का किनारा मिलेगा, यानी अंधकार समाप्त होगा, है ना। तो कवि यहाँ यह संदेश देते हैं कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो। नाव बहाते चलो का अर्थ है जीवन के संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहना। कवि यह आशा व्यक्त करते हैं कि अंततः तिमिर का किनारा मिलेगा, यानी अंधकार समाप्त होगा, है ना। नेक्स्ट लाइन्स हैं, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप, अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। तो यहाँ पर बच्चे कवि यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि भले ही समय ने अंधकार में दीप जलाए हों, फिर भी भले ही समय में अंधकार में दीप जलाए हों, फिर भी उन्हें बुझाने वाले तत्वों का सामना करना पड़ता है भैया, जैसे कि पवन, है ना। तो युगों से, बहुत समय से तुमने इस अंधकार की चट्टान पर न जाने कितने दिए जलाए हैं, मानते हैं कि तुमने कितने प्रयास किए हैं, और समय भी साक्षी है कि तुम्हारे प्रयास को कितने पवन रूपी रुकावट ने बुझा भी दिया है ना। तो कवि यहाँ यह भी दर्शाते हैं कि युगों से जो दीप जलते गए हैं वे समय के साक्षी हैं, लेकिन जलते हुए दीप को बुझाने वाली शक्तियाँ जैसे पवन भी मौजूद हैं। इस प्रकार जीवन में संघर्ष और साहस का महत्वपूर्ण स्थान है, और यह जरूरी है कि हम अपने प्रयासों को जारी रखें, भले ही अंधकार का सामना करना पड़े, है ना। तो कवि यहाँ यह भी दर्शाते हैं कि युगों से जो दीप जलाए गए हैं वह समय के साक्षी हैं, लेकिन जलते हुए दीपों को बुझाने वाली शक्तियाँ पवन भी मौजूद हैं।
इस प्रकार जीवन में संघर्ष और साहस का महत्वपूर्ण स्थान है और यह जरूरी है कि हम अपने प्रयासों को जारी रखें, भले ही अंधकार का सामना करना पड़े, है ना। क्लियर है ये लाइन? चलिए इनको वंस एक बार रीड करके आगे जाएंगे। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, है ना। तो इन पंक्तियों में कवि पाठकों को निरंतर और धैर्य की प्रेरणा देते हैं। वे यह बताते हैं कि जीवन की कठिनाइयों और अंधकार के बीच यदि हम प्रयास करते रहें तो एक दिन अवश्य किनारा मिलेगा। कवि यह भी स्वीकार करते हैं कि भले ही समय ने अंधकार में दीप जलाए हों, फिर भी उन्हें बुझाने वाले तत्वों का सामना करना पड़ता है ना। जैसे अब इन लाइन्स का मतलब है, कवि यहाँ फर्स्ट लाइन में यह संदेश देते हैं कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियाँ कठिन क्यों ना हो। नाव बहाते चलो का मतलब है जीवन के संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहना। कवि यह आशा व्यक्त करते हैं कि अंततः तिमिर का किनारा मिलेगा, यानी अंधकार समाप्त होगा। एंड दिस फर्स्ट 4 लाइन्स का मतलब है, कवि यह भी दर्शाते हैं कि युगों से जो दीप जलाए गए हैं वे समय के साक्षी हैं, लेकिन जलते हुए दीपों को बुझाने वाली शक्तियां भी मौजूद हैं। इस प्रकार जीवन में संघर्ष और साहस का महत्वपूर्ण स्थान है और यह जरूरी है कि हम अपने प्रयासों को जारी रखें, भले ही अंधकार का सामना करना पड़े। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो अब यहाँ पर लास्ट सारी लाइन्स को देख लेंगे, है ना। सारी लाइन्स हैं, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, है ना। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। क्या मतलब है बच्चे इसका? देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इन टफ लाइन्स को देख लेंगे, मतलब इन टफ वर्ड्स को देखेंगे। टफ वर्ड्स में क्या है जी, देख लें। सबसे पहले बुझ। बुझ मतलब होता है बच्चे समाप्त होना, बुझना, समाप्त होना या खत्म हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योति। ज्योति मतलब होता है प्रकाश या रोशनी। ज्योति प्रकाश या रोशनी। नेक्स्ट है तूफान। तूफान मतलब भयंकर बवंडर या कठिनाई। भयंकर बवंडर या कठिनाई। नेक्स्ट है लौ। लौ मतलब आग की लहर या दीप की लौ। लौ आग की लहर या दीप की लौ। नेक्स्ट है स्वर्ण, मतलब जो सोने की तरह या फिर अत्यधिक मूल्यवान। स्वर्ण सी मतलब सोने की तरह या अत्यधिक मूल्यवान। नेक्स्ट धरा। धरा मतलब हो जाएगा बच्चे यहाँ धरती। धरा तो धरती। ठीक है, सारे टफ वर्ड्स क्लियर है? ठीक है, अब इन लाइंस का मतलब देखेंगे। फर्स्ट 2 लाइन्स हैं, मगर बुझ
स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। तो इन पंक्तियों में कवि यह बताते हैं कि भले ही दीप बुझ जाएं, जो ज्योति उन्होंने दी है उसी से अंधकार को उजाला मिल सकेगा, है ना। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, जो दिए बुझ गए हैं तो लेकिन वो हमें ज्योति भी तो दे गए हैं ना, उसी ज्योति से इस अंधकार को उजाला मिलेगा, है ना। तो यहाँ कवि यह संदेश देते हैं कि जो दीप जलाए गए हैं वे अंधकार को मिटाने का कार्य करते हैं। दीपक की ज्योति भले ही बुझ जाए तभी वह अंधकार को उजाला देने की क्षमता रखती है। देखो बुझने के बाद भी उसमें थोड़ी सी ना एकदम लाइट जैसी होती है, तो वो भी तो अंधकार को मिटा रही है ना। ठीक है, तो कवि यहाँ यह संदेश देते हैं कि जो दीप जलाए गए हैं वे अंधकार को मिटाने का काम करते रहें। दीपक की ज्योति भले ही बुझ जाए तब भी वह अंधकार को उजाला देने की क्षमता रखती है ना। नेक्स्ट लाइन्स हैं, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। क्या मतलब है इसका? दिए और तूफान की यह कहानी मतलब रोशनी और अंधकार की, संघर्ष की और अंधकार की बच्ची यह कहानी, जो कहानी है शुरू से चलती आ रही है कि भैया अगर रुकावटें हैं, सफलता है तो रुकावटें भी हैं, तो ये कहानी तो चलती रहेगी, है ना। लेकिन जो सबसे पहली बार लौ जलाई गई थी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। वह आज भी स्वर्ण सी जल रही है। वो जो सबसे पहली लौ जली थी वो थी अत्यधिक मूल्यवान। उसी ने तो सबको रास्ता दिखाया कि आगे इस तरीके से लौ जलानी है ना। तो यहाँ यह कहानी निरंतर चलती रहेगी, जिससे संघर्ष और साहस का महत्व प्रकट होता है। यदि धरती पर एक भी दीप जलता रहे तो रात के अंधकार में सवेरा आएगा, है ना। यह कहानी निरंतर चलती रहेगी, जिससे संघर्ष और साहस का महत्व प्रकट होता है। यदि धरती पर एक भी दिया जलता रहे तो रात के अंधकार में सवेरा आएगा। ठीक है, एंड लास्ट लाइन्स हैं, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो कवि इस बात पर जोर देते हैं कि दिए और तूफान की कहानी सदियों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, है ना। लेकिन यदि धरती पर एक भी दिया जलता रहे तो रात को एक दिन अवश्य सवेरा मिलेगा। मतलब कवि ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि सच्चे प्रयासों और संघर्ष में परिणाम स्वरूप हमें अंततः सफलता और प्रकाश प्राप्त होता है। कवि ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि सच्चे प्रयास और संघर्षों के परिणाम स्वरूप हमें अंततः सफलता और प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे इन लाइंस को। देखो, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो इन पंक्तियों में कवि यह बताते हैं कि भले ही दीप बुझ जाएं, जो ज्योति उन्होंने दी है उसी से अंधकार को उजाला
मिल सकता है ना। कवि इस बात पर जोर देते हैं कि दिए और तूफान की ये कहानी सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। यदि धरती पर एक भी दिया जलता रहे तो रात को एक दिन अवश्य सवेरा मिलेगा। ठीक है, इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। और इसके साथ बच्चे मतलब कविता का तो हो गया दी एंड। बचा क्या? बचा है बच्चे इस चैप्टर का एक शॉर्ट समराइजेशन, है ना। एक बार हम इस चैप्टर को, इस कविता को वंस रीड कर लेंगे तो बच्चे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारा कुछ हमें जो भी डाउट आया होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चे, कविता को हम पहले एक बार पूरी पढ़ लें, फिर उसको हम एक एक लाइन का एक्सप्लेन कर देंगे। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप, अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इस कविता को लिखने वाले हैं हमारे कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे हम यहाँ एक एक लाइन्स का मतलब। स्टार्टिंग में फर्स्ट कुछ लाइन्स हैं उनको देखेंगे पहले। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा को अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो इन पंक्तियों में कवि मानव जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का उल्लेख करते हैं। वे पाठकों को प्रेम और स्नेह से भरे दीप जलाते रहने की प्रेरणा देते हैं, ताकि अनंतः धरती पर फैला अंधकार मिटा सकें। यहाँ कवि यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्नेह और प्रेम से भरे प्रयास अंततः अंधकार को मिटाने में सफल होंगे। यहाँ दीप जलाना प्रतीक है सकारात्मक कार्यों का, और अंधेरा प्रतीक है अज्ञानता, दुख और चुनौतियों का। कवि का मानना है कि विज्ञान और तकनीक के पास इतनी शक्ति है कि वह अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है, लेकिन फिर भी अज्ञानता और समस्याओं का अंधकार दिन में भी नजर आ रहा है। जिसका मतलब है केवल विज्ञान और शक्ति ही काफ़ी नहीं है। मानव प्रयास, प्रेम और स्नेह के बिना यह अंधकार समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी।
इन पंक्तियों में कवि यह समझा रहे हैं कि अगर स्नेह और प्रेम से भरे दीपक नहीं जलते हैं तो हमें सही मार्ग नहीं मिल सकेगा। कवि यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति सबसे पहले अंधकार में दीप जलाता है वह चुनौतियों का सामना करके दूसरों के लिए रास्ता बनाता है ना। यहाँ व्याख्या है। कवि यहाँ यह संदेश देते हैं कि बिना स्नेह और प्रेम के कार्य जलाने का कोई महत्व नहीं है। जब तक हमारे कार्यों में स्नेह और मानवता नहीं होगी तब तक सही मार्ग नहीं मिल सकेगा। कवि ने इस बात को गहराई से समझाया है कि जब कोई व्यक्ति सबसे पहले अंधकार में दीप जलाता है तो वह चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने साहस और विश्वास से अंधकार की धारा को पार कर दूसरों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। दीपक की नाव तैयार करने का मतलब है कि वह अपने प्रयासों से अंधकार से लड़ने का एक तरीका खोजता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स हैं, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि पाठकों को निरंतरता और धैर्य की प्रेरणा देते हैं। वे यह बताते हैं कि जीवन की कठिनाइयों और अंधकार के बीच यदि हम प्रयास करते रहें तो एक दिन अवश्य किनारा मिलेगा। कवि यह भी स्वीकार करते हैं कि भले ही समय ने अंधकार में दीप जलाए हों फिर भी उन्हें बुझाने वाले तत्वों का सामना करना पड़ता है ना। इन लाइन्स का मतलब है कवि यहाँ यह संदेश देते हैं कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियाँ कठिन क्यों ना हो। नाव बहाते चलो का मतलब है जीवन के संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहना। कवि यहाँ यह आशा व्यक्त करते हैं कि अंततः तिमिर का किनारा मिलेगा, यानी अंधकार समाप्त होगा। कवि यह भी दर्शाते हैं कि युगों से जो दीप जलाए गए हैं वे समय के साक्षी हैं, लेकिन जलते हुए दीपों को बुझाने वाली शक्तियाँ भी मौजूद हैं। इस प्रकार जीवन में संघर्ष और साहस का महत्वपूर्ण स्थान है और यह जरूरी है कि हम अपने प्रयासों को जारी रखें, भले ही अंधकार का सामना करना पड़े, है ना। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द लाइन्स हैं, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो इन पंक्तियों में कवि यह बताते हैं कि भले ही दीप बुझ जाएं, जो ज्योति उन्होंने दी है उसी से अंधकार को उजाला मिल सकेगा। कवि इस बात पर जोर देते हैं कि दिए और तूफान की यह कहानी सदियों से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। यदि धरती पर एक भी दिया जलता रहे तो निशा को एक दिन अवश्य सवेरा मिलेगा। मतलब इन लाइन्स का कवि ये संदेश देते हैं कि जो दीप जलाए गए हैं वे अंधकार को मिटाने का कार्य करते हैं। दीपक की ज्योति भले ही बुझ जाए तभी वे अंधकार को उजाला देने की क्षमता रखते हैं। यह कहानी निरंतर चलती रहेगी, जिससे संघर्ष और साहस का महत्व प्रकट होता है। यदि धरती पर एक भी दिया जलता रहे तो रात के अंधकार में सवेरा आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे। इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड। आई होप बच्चे एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए
अगर एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बच्चे इस चैप्टर के एक्सरसाइज। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा आप। ओके, थैंक यू सो मच।